हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। हैप्पी होली फ्रेंड्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ हिंदी, जो कि ये स्पीडी की बुक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, भाषा एवं लिपि। तो चलिए पढ़ते हैं। और ये पता ही होगा कि हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कुछ 2 4 5 क्वेश्चन जितना भी हो पूछते हैं। तो चलिए इसके लिए पढ़ लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, ऐसे बीच में छोड़ के अगर आप लोग जाओगे तो नहीं समझ में आएगी। अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो कोशिश कीजिए लास्ट तक देखने के लिए वीडियो। भाषा की परिभाषा, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भावों और विचारों का बोलकर या लिखकर आदान प्रदान या संप्रेरण करते हैं। भाषा भावों या विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का बोलचाल का रूप है। इस भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने होता है। लिखित भाषा भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। यह भाषा का स्थायी रूप है जिसमें हम अपने भावों विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। बोली एवं उपभाषा किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। उपभाषा, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां आती हैं। इसका विवरण निम्नवत है। उपभाषा बोली मुख्य क्षेत्र, पश्चिमी हिंदी क्या है तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बंगलुरु, खड़ी बोली। अब हो गया पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मुख्य क्षेत्र कौन सा हो गया तो आपको हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बिहारी हिंदी क्या बोलते हैं, उपभाषा क्या है तो बिहारी हिंदी। अब बोली होगी आपको मैथिली, मगही, भोजपुरी। मुख्य क्षेत्र कौन है तो बिहार, उत्तर प्रदेश में ये सब बोला जाता है। राजस्थानी हिंदी हो गया, बोली हो गया मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, राजस्थान का हो गया। पहाड़ी हिंदी हो गया आपको मरवाली हो गया और कुमायूनी नेपाली, उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश का। खड़ी बोली
जिस रूप में आज हिंदी बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा पहली बार खड़ी बोली हिंदी में पहेलियाँ एवं मुकड़ियाँ रची गई। मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा ही रही, साहित्य भाषा के रूप में नहीं। इसका अर्थ यह था कि उस युग में ब्रज भाषा अपने काव्य की भाषा थी। मानक भाषा शिष्ट और मानक भाषा शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण संपन्न भाषा रूप ही मानक भाषा कहलाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से है। 8वीं अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं पहला हो गया असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थी। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वें संशोधन 1967 ईस्वी द्वारा मान्यता दी गई। तत्पश्चात 71वां संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा इसमें 3 अन्य भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को सम्मिलित करने से इसकी संख्या 18 हो गई। तदुपरांत 92वां संशोधन 2003 द्वारा इसमें 4 अन्य भाषाएं बोरो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। किसी देश या राज्य की राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खड़े थे। भारत की प्राचीन भाषाएं पाली और प्राकृतिक है। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषाएं विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य हो गया आपको आंध्र प्रदेश हो गया। लिपि की परिभाषा क्या है? मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है, अर्थात किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे
हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, बंगला बंगाली लिपि में लिखी जाती है, अरबी अरबी में लिखी जाती है। उसके फारसी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। देवनागरिक लिपि रोमन लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा भी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। चीनी और जापानी लिपियाँ ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। भाषा की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निर्मित है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। अब देखते हैं हम लोग क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ये हुआ आपको आंध्र प्रदेश का। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये देवनागरिक है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो ये हो गया आपको कोंकणी। कबीरदास की भाषा थी क्या थी? तो सधुक्कड़ी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो ये हो गया आपको खड़ी बोली। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है ना, किस भाषा का ये है? तो ये हो गया बहुरूपीय। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो ये संस्कृत। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो ये हो गया था 1955 में हुआ था। अरबी लिपि लिखी जाती है। अरबी लिपि किस में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो गया आपको गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। सिंधु को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली है? तो कब मिली है? तो ये मिली है आपको 1967 में। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो ये 22 भाषा हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। तो ये कौन सा है? तो ये हो गया आपको सुमेरियन। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष? तो ये हो गया बीजी खड़े। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो दूसरी भाषा कौन सी है? तो ये हो गया आपको बंगाली। देव भाषा कौन सी है? तो देव भाषा कौन सी है? तो ये हो गया आपको संस्कृत। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो सबसे पहले किस रूप में हुआ था? तो ये हो गया आपको सांकेतिक। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? बताइए। तो ये संस्कृत है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो ये हिंदी हो गई। भाषा के लिखने का ढंग क्या है? तो ये हो गया आपको लिपि। भाषा साधक है किस चीज़ का? तो अभिव्यक्ति का। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो ये हो गया आपको डी हो गया अर्धमगधी से। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ये हो गया आपको सौरसेनी से हुआ था। पद्मावत की भाषा क्या है? तो ये हो गया आपको अवधी। आधुनिक देवनागरिकी का प्राचीन रूप है। तो ये कौन है? तो ये आपको हो गया ब्राह्मी। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो ये क्या है आपको बाल गंगाधर तिलक ने किया है। भाषा की उत्पत्ति किस धातु में हुई है? तो भाषा की उत्पत्ति किस धातु में हुई है? तो ये भास के रूप में हुआ है।
हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5। भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? तो भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया है? तो ये 14 सितंबर 1949 को। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, यह संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये किस संविधान में कहा गया है? तो ये कहा गया आपको 343 में। हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको 18 है। मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो किस मालवी जो है ना हिंदी के किस विभाग में आते हैं? तो ये हो गया आपको पूर्वी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली जो है ना किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ये हो गया आपको पूर्वी हिंदी। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरिक में लिखी जाती है। राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में कौन सी है? राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो ये हो गया आपको बहुसंख्यक देववासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किस अंतर्गत तो आता है? तो यह आता है आपको पश्चिमी हिंदी। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ये राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो ये हो गया आपको अक्षरात्मक लिपि है। किस राज्य की राजधानी अंग्रेजी है? किस राज्य की राजधानी अंग्रेजी है? तो ये किसकी राजधानी अंग्रेजी है? बताइए, आप लोग बताइए। तो ये हो गया आपको नागालैंड की। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया आपको नंदनागरी। कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? तो कौन सी भाषा को नहीं मानी जाती है? तो ये अवधी को नहीं मानी जाती है। बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सी कथन गलत है? तो ये हो गया आपको ए, बोली के केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, ये गलत है। खड़ी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये मेरठ में बोली जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो ये हो गया आपको पश्चिमी हिंदी से। पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली क्या है? तो ये आपको हो गया बघेली। राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो इसमें कितनी बोलियां हैं? तो 4। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका विकास किस लिपि में हुआ है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, फास्ट कीजिए। तो ये हो गया आपको ब्राह्मी लिपि में। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो किस रूप में हुआ है? तो ये हो गया आपको सी, सौरसेनी का उत्तरी रूप। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है, तो क्या है? तो रेख्ता। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? तो कितने कालखंडों में विभाजित है? तो ये हो गया आपको 4। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है? तो ये हो गया आपको ब्रज भाषा में है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? अपभ्रंश काल किसने कहा था? तो ये कहा था आपको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दोनों ने ही कहा था।
आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? खड़ी बोली में रचना किसने की है सब पहले? तो ये हो गया अमीर खुसरो ने की थी। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तो किसको माना है? तो ये हो गया आपको चंद्रवरदाई को माना है। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये हो गया आपको चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम कवि है, हिंदी का प्रथम कवि कौन से हैं? तो ये हो गया सरहपाद। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है, कौन सा है? तो ये हो गया पद्मावत। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? तो ये मिलता है आपको बीसलदेव रासो में। हिंदी गीति काव्य का जनक कौन कवि हैं? तो ये कौन कवि हैं? तो ये हो गया आपको विद्यापति। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये हो गया आपको हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो ये हो गया अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये हो गया आपको ए, राजभाषा में रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा के अपभ्रंश कौन है? तो ये पाली हो गया। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? किस लिपि में हुआ है? तो ये हो गया आपको ब्राह्मी लिपि में हुआ है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो किस में है? तो ये हो गया आपको ए, 343 से लेकर 351 तक। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये हो गया आपको पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? किस विषय का वर्णन है? तो ये हो गया आपको हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है? तो ये हो गया आपको पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस भाषा की उपबोली है? तो ये हो गया आपको बिहारी का। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी? बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो ये की गई थी आपको 1956 को। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो किस तिथि को लिया गया है? तो ये लिया गया है 14 सितंबर 1949 को। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? तो यह हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई क्या है? तो ये शब्द है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो ये हो गया आपको वर्ण हो गया। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, ये बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किस भाषा में हुआ है? तो ये हो गया अवेस्ता। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताएं। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताएं। तो ये हो गया अपहट। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में कब आयोजित किया गया था? तो ये कब आयोजित किया गया था, बताइए। तो ये हो गया आपको 10 से लेकर 14 जनवरी 1975 को। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था।
भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये हो गया, वाक्य हो गया। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो गया आपको कौड़बी। भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।